हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और जो बहुत अच्छी सी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम देखेंगे कि विराट कोहली जो थे उनकी थोड़ी सी जो मैच की फील्ड में उनकी हिस्ट्री रह चुकी है उसके बारे में देखेंगे कि वो गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे बने। वेल, ये बात तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि इतिहास में जब भी क्रिकेटर्स टीम के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो सबसे पहले पे जो टॉप वन आता है वो इंडियन क्रिकेटर्स हैं। और इंडियन क्रिकेटर्स में हम विराट कोहली को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को देखते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टे विद मी। जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। विराट कोहली ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि इंडियन फैंस के लिए एक उम्मीद है। There's the 50 of Virat Kohli. वो उम्मीद जिसे मेलबर्न में इंडिया के 3% विनिंग चांस को 100% में बदल दिया। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. 82 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर इंडिया को एक इम्पॉसिबल सा मैच जिता दिया। Ashwin goes over. India win a famous win. विराट की कंसिस्टेंसी एंड एग्रेसिव अप्रोच की वजह से इंडियन क्रिकेट एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पर फिर आता है विराट के करियर का सबसे डार्क फेज, जहां उनके बल्ले से रन्स निकलना मानो बंद हो गए थे। उनसे उनकी ओडीआई कैप्टेंसी भी छीन ली गई और कुछ लोग तो उनको प्लेइंग 11 में भी देखना नहीं चाहते थे। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। 23 नवंबर 2019 को विराट ने अपनी 70th सेंचुरी जड़ी, बट उनको 71st सेंचुरी बनाने के लिए 1019 डेज का वेट करना पड़ा। बट आखिर क्यों विराट को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा? आज की वीडियो में हम देखेंगे द राइज, फॉल एंड कमबैक ऑफ विराट कोहली। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सारे सीनियर प्लेयर्स धीरे धीरे रिटायर हो रहे थे, जिसकी वजह से यंग प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस मिल रहे थे। सो विराट को 2011 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिक किया जाता है। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 11 एंड 0 रन्स बनाए थे। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, इस टूर में काफी सारे सीनियर प्लेयर्स भी शामिल थे जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से फेमिलियर थे। बट विराट फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे थे। मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और स्लेजिंग कर ही रहे थे, बट उनके साथ क्राउड भी इंडियन प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह स्लेज कर रहा था। विराट को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो जब वो सेकंड टेस्ट के दौरान बाउंड्री पर खड़े थे तब ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको गालियां देने लगा। एट दिस मोमेंट विराट ने ऑस्ट्रेलियन क्राउड को ये जेस्चर दिखाया, जिसकी वजह से उनको उनकी 50% मैच फीस एस फाइन देनी पड़ी थी। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में उनका ये फोटो फ्रंट पेज पे था। फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट मैच में विराट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बैट से जवाब देते हुए अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी जड़ी। जहां बाकी इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग से दूर रहते, वहां विराट ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज बैक करते। हालांकि वो सीरीज इंडिया 0-4 से हार गई, बट विराट की इस सेंचुरी की वजह से हर तरफ उनकी बातें होने लगी। बट अर्ली सक्सेस मिलने की वजह से विराट ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। क्लबिंग एंड लेट नाइट पार्टीज करना, जंक फूड खाना, जिम स्किप करना, ये सब मानो उनकी हैबिट बन चुकी थी, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब होते जा रहा था। 2012 के आईपीएल में उन्होंने 364 रन्स बनाए थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 111 एंड उनका एवरेज भी सिर्फ 28 का था। इनफैक्ट 16 में से 10 इनिंग्स में तो उन्होंने 30 से भी कम रन्स बनाए थे। एक दिन जब विराट ने अपने आप को मिरर में शर्टलेस देखा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा तो नहीं दिख सकता। Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Within 8 to 10 months I lost about 6 or 7 kgs. 2011 से लेकर 2014 तक विराट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। नॉट जस्ट फिजिकली, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके थे और इसके रिजल्ट्स उनको मैच में भी दिख रहे थे। 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट का कैप्टनसी एरा भी स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट स्टैंड इन कैप्टन थे बिकॉज MS धोनी इंजर्ड थे। सेकंड टेस्ट मैच में MS धोनी वाज बैक एंड इस मैच में विराट एंड मिचेल जॉनसन का फेस ऑफ हुआ था, जो आज के टाइम पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मिचेल जॉनसन ने स्ट्राइक पे खड़े विराट कोहली की तरफ बॉल थ्रो कर दिया। आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, Someone who doesn't respect me, I've got no reason to respect him. I'm out here to play cricket, not to earn anyone's respect. जहां हम 2011 की BGT 0-4 से आ रहे थे, वहां 2014 की BGT हम 0-2 से आ रहे। पहले 2 मैचेस हम हारे थे, बट लास्ट 2 मैचेस ड्रॉ हुए। थर्ड टेस्ट मैच के बाद MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया एंड विराट बन चुके थे फुल टाइम टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में 7th नंबर पे थी एंड इन जस्ट 21 मंथ्स अक्टूबर 2016 में इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी। I'd like to ask Virat Kohli to come up.
and collect the miss from the great Sunny Gavaskar. 2016 से लेकर 2021 तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे थी एंड इसकी वजह से आज विराट कोहली के पास 5 टेस्ट मैच है। क्रेजी राइट? फिर भी कुछ लोग विराट को फेल्ड कैप्टन मानते हैं। अगर हम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करें तो इंडिया ने विराट की कैप्टनसी में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एंड 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल मैच खेली थी। अनफॉर्चुनेटली हम वो दोनों क्रूशियल मैचेस हार गए थे, बट इन बायलैटरल सीरीज विराट ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए। लाइक बायलैटरल ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा जीतने वाले इंडियन कैप्टन बने। उन्होंने टोटल 15 सीरीज जीती। उनकी कैप्टनसी में इंडिया का विन परसेंटेज भी सबसे हाईएस्ट था। इनफैक्ट MS धोनी से भी बेटर था, विच वॉज 70.43%। और जब बात आई ओवरसीज जीत की तो विराट पहले इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ओडीआई सीरीज जीती। हर मैच के साथ विराट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा था। फैंस से लेकर एक्स क्रिकेटर्स तक सब लोग विराट की एग्रेसिव अप्रोच और कंसिस्टेंसी से इम्प्रेस्ड थे। पर फिर आया विराट कोहली की लाइफ में एक डार्क फेज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, शायद विराट कोहली भी नहीं। 23 नवंबर 2019 को विराट ने बांग्लादेश के साथ हुए टेस्ट मैच में अपनी 78th सेंचुरी जड़ी। सब लोगों को लग रहा था कि विराट सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड इजीली तोड़ देंगे, बट 2020 एंड 2021 में विराट ने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई थी। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था। वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्होंने T20 कैप्टनसी छोड़ दी एंड वो ओडीआई एंड टेस्ट में एज कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते थे, बट फिर भी बीसीसीआई ने उनकी ओडीआई कैप्टनसी छीन ली। उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा। 2023 के स्टार्ट में जब फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तब उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे राज खोल लिए और उन्होंने ये तक कहा कि विराट कोहली को कैप्टनसी से इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि वो एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बल्कि सीनियर्स के साथ बैड बिहेवियर करने की वजह से ये डिसीजन लिया गया। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। ईगो का विवाद है, वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। उस टाइम पर सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एंड सब लोग उन्हें ब्लेम करने लगे बिकॉज रूमर्स के अकॉर्डिंग विराट कोहली एंड सौरव गांगुली के रिलेशंस ठीक नहीं थे। 10 दिसंबर 2021 को सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने पर्सनली विराट को कहा था कि वो T20 कैप्टनसी ना छोड़े, बट विराट ने 15 दिसंबर 2021 में हुए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। एंड ऑन 15 जनवरी 2022 उन्होंने अपनी टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी थी एंड इस डिसीजन के लिए बीसीसीआई भी रेडी नहीं था। विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है, क्या बीसीसीआई प्रिपेयर्ड था उस चीज के लिए? नहीं। आफ्टर ऑल दिस ड्रामा विराट ने फाइनली 2022 के एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी 71st सेंचुरी जड़ी और ये उनकी फर्स्ट T20 सेंचुरी भी थी। उनका फॉर्म वापस आ गया था और वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टॉप रन स्कोरर थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 11 इनिंग्स में 765 रन बनाए, जो अभी तक के हाईएस्ट रन है बाय एनी प्लेयर इन वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 650 एंड 3 सेंचुरीज भी जड़ी विद एन एवरेज ऑफ 95.63। सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी 50th ओडीआई सेंचुरी बनाई और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले और अब तक के अकेले क्रिकेटर है। इस वर्ल्ड कप में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था, बट वी ऑल नो कि हम एक वेल डिजर्व्ड वर्ल्ड कप हार गए थे। Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. लेकिन इसके बाद इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, जहां विराट ने टूर्नामेंट में बैट से कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया था, बट इन द फाइनल मैच उन्होंने 76 रन की एक क्रूशियल इनिंग्स खेलकर इंडिया को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया था। एंड मैच के बाद विराट, रोहित एंड जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। This is my last T20 game playing for India. It's the last World Cup that I was going to play. No, this was my last game as well. I wanted to win the cup and say 2025 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ऐसी टूर्नामेंट है जो हर इंडियन क्रिकेट फैन भुलाना चाहेगा। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट ने सेकंड इनिंग्स में एक सेंचुरी जड़ी थी एंड इंडिया वन द फर्स्ट टेस्ट, बट इसके बाद विराट ऑलमोस्ट हर मैच में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली बॉल को एच करके आउट हो रहे थे। ना विराट फॉर्म में थे, ना ही बाकी इंडियन टीम। रिजल्ट, वी लॉस्ट द सीरीज बाय 1-3।
इसके बाद हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसमें विराट ने 5 मैचेस में 218 रन्स बनाए विथ 1 सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान। 2025 के आईपीएल के दौरान सडनली ऑन 12 मई 2025 विराट ने ये पोस्ट डाला। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इवन अनुष्का शर्मा वॉज शॉक्ड और उन्होंने ये लिखा, समहाउ आई ऑलवेज इमेजिन्ड यूड रिटायर इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन व्हाइट्स। विराट अभी भी ओडीआई फॉर्मेट में एक्टिव है। 2023 का वर्ल्ड कप हम सबके लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक था और शायद इसी वजह से वो ओडीआई में एक्टिव है। एंड 2027 का वर्ल्ड कप जीतकर विराट उस कहानी को पूरा करना चाहेंगे एंड शायद वही उनका आखिरी टूर्नामेंट हो। एंड इसका कंफर्मेशन विराट ने खुद दिया है। Any hints about the next big step? I don't know. Maybe try to win the next World Cup. विराट की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही है तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से सो ऐसी ये थी जी एक विराट कोहली की छोटी सी जर्नी, जिसमें बताया गया कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करते करते जब इनकी एक वक्त ऐसा आया कि इनसे एक अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था, तो उस वक्त इन्होंने अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया। और जब दोबारा से कम बैक तो नहीं था, लेकिन तो जब दोबारा से फॉर्म में आए ना तो सबको हैरान करके रख दिया। और ये चीज़ हम सब के लिए, बेशक हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम सब के लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग वाली बात थी कि सडनली ये टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उस वक्त तो बहुत हैरान हुई थी कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता चला जी इन्होंने अपनी जो लाइफ सेटलमेंट है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट कर लिया, मे बी वो भी रीज़न हो सकती है। वेल, बात करते हैं इनके मैच के हवाले से, तो इनके जो इन्होंने एक अपनी पास्ट से लेकर अब तक में एक स्कोर रिकॉर्ड बना दिया है ना, मुझे लगता है कि इंडिया में अभी तक इनका स्कोर किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। जबकि MS धोनी है, उनका स्कोर जो सा है वो टूट चुका हुआ है। रोहित शर्मा है, उनका बहुत अच्छे से रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ है। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो किसी ने ब्रेक नहीं किया। सो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अगर आपको लगता है किसी ने इनका जो रिकॉर्ड ब्रेक किया तो मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। और आपका स्टोरी के बारे में क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट में अपडेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।